देखिए सर, वैसे तो विधायक जी ने किसी कार्य के लिए मना ही नहीं किया है। कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं। अगर हम काम गिनाने शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट बन सकती है। इसके अलावा शिक्षा में हम जाएं तो मैं मेरे गांव की बताऊं, तीन सीनियर स्कूल। महात्मा गांधी मेरे गांव में शायद पहले ही नवलगढ़ क्षेत्र में पहला गांव होगा, पहली ग्राम पंचायत होगी जिसमें दो इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, दो स्कूल हैं जो शायद कई क्षेत्र में आपको नहीं मिलेंगे। हेल्थ में मेरे गांव में 4 राजस्व हैं, 6 सब सेंटर हैं, 1 PSC है। अभी लगभग 2 जगह तो सब सेंटर बने हैं, अभी काम ओके हो चुका है उनका और वहाँ सुविधा मिलना शुरू हो गई है। मीनादास की और धायलोग आवास और गांव में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से PSC का एक शानदार भवन बन रहा है। कोरोना काल में सभी छुप गए थे, सिर्फ एक हमारे लाडले विधायक थे जिन्होंने गांव में अच्छी व्यवस्था करवाई और हमारे गांव के भामाशाहों ने हमने मिलकर भी, जो हमारे क्षेत्र में ऐसे परिवार हैं कम से कम 50 परिवार जिनकी व्यवस्था हमने की थी, हमने व्यक्तिगत खर्चे पे और सामूहिक रूप से व्यवस्था की थी और विधायक जी द्वारा भी वहाँ से राशन किट वगैरह भिजवाए गए थे। और विधायक जी ने खुद क्षेत्र का दौरा किया था क्योंकि उस समय सभी घर के अंदर रहते थे, हम ही बाहर निकलते थे, हमें पता है इस चीज़ का। वो भी आए थे, विधायक जी घूम रहे थे क्षेत्र में। अब लोग आरोप लगाते हैं, कहीं वो अपना एक वीडियो भी तो दिखाएं कि हमने इस कोरोना काल में इस तरह से व्यवस्था की थी और हम गुजरे थे यहाँ से, सब जाकर छुप गए थे उस समय। ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने अच्छी करवाई। हमने पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सिर्फ नवलगढ़ क्षेत्र ऐसा था जहाँ सिलेंडर मिल रहे थे ऑक्सीजन के। अब इससे ज़्यादा व्यवस्था और क्या होगी सर। आज जिला अस्पताल हमारा जो नवलगढ़ का हॉस्पिटल है वो एक 2 कमरे से शुरू हुआ था, आज वो जिला स्तर का हॉस्पिटल बन चुका है। 3000 के लगभग OPD है रोज, जो जिला अस्पताल में नहीं होती BDK में, जो नवलगढ़ में हो रही है। डायलिसिस मशीन है जिसके लिए लोगों को सीकर जाना पड़ता था, कितना खर्चा होता था। आज यहाँ सारी सुविधा है, ब्लड बैंक अलग से बन चुका है। इसके अलावा और बताइए क्या सुविधा चाहिए। सड़कों का जाल देख लो आप, पूरे क्षेत्र में 900 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनी हैं नवलगढ़ क्षेत्र में, यानी 900 किलोमीटर से अधिक सड़कें बन चुकी हैं। 900 किलोमीटर एक वैसे समझे तो एक जिला स्तर पर मिलती है, पूरे जिले की मिलाएं तो। लेकिन नवलगढ़ का हमारा सौभाग्य मानो कि 900 किलोमीटर हमें सिर्फ नवलगढ़ क्षेत्र के लिए मिली है, तथा उनके द्वारा हर गांव में अलग अलग क्षेत्र वाइज, मोहल्ले वाइज ट्यूबवेल लगाए गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा, आप राज समाचार देख रहे हैं। मैं इस समय कारी में हूँ और चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और मेरे साथ कारी के सरपंच सुमेर सिंह जी हैं। सुमेर जी, स्वागत है आपका राज समाचार में। धन्यवाद सर। चुनाव आ गया जी, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, प्रत्याशी भी कई डिक्लेयर हो चुके हैं। आपने क्या क्या काम करवाए हैं कि जो अपने विधायक के लिए आप वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए सर, वैसे तो विधायक जी ने किसी कार्य के लिए मना ही नहीं किया है। कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, हर क्षेत्र में कार्य हुए हैं। अगर हम काम गिनाने शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट बन सकती है। ये एक कार्य की नहीं, पूरे क्षेत्र की। पूरे क्षेत्र में आप कहीं देखो, नवलगढ़ में बहुत अच्छा विकास हुआ है। सड़कों का जाल देख लो आप, पूरे क्षेत्र में 900 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनी हैं नवलगढ़ क्षेत्र में, यानी 900 किलोमीटर से अधिक सड़कें बन चुकी हैं। 900 किलोमीटर एक वैसे समझे तो एक जिला स्तर पर मिलती है, पूरे जिले की मिलाएं तो। लेकिन नवलगढ़ का हमारा सौभाग्य मानो कि 900 किलोमीटर हमें सिर्फ नवलगढ़ क्षेत्र के लिए मिली है। पानी की सुविधा के लिए देखें तो अपन हर गांव में जल जीवन मिशन है, तथा उनके द्वारा हर गांव में अलग अलग क्षेत्र वाइज, मोहल्ले वाइज ट्यूबवेल लगाए गए हैं। और इसके अलावा शिक्षा में हम जाएं तो मैं मेरे गांव की बताऊं, 3 सीनियर स्कूल हैं। तो मेरे क्षेत्र में मतलब 3 मुख्यालय पर रहेगी एक स्कूल, 2 किलोमीटर में दूसरी स्कूल है मीनादास की, उसके 2 किलोमीटर बाद है गुसाईगुडानी, 3 सीनियर स्कूल। यानी एक ग्राम पंचायत में 3 सीनियर स्कूल। महात्मा गांधी मेरे गांव में शायद पहले ही नवलगढ़ क्षेत्र में पहला गांव होगा, पहली ग्राम पंचायत होगी जिसमें 2 इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, 2 स्कूल हैं जो शायद कहीं क्षेत्र में आपको नहीं मिलेगी। हेल्थ में मेरे गांव में 4 राजस्व हैं, 6 सब सेंटर हैं, 1 PSC है। अभी लगभग 2 जगह तो सब सेंटर बने हैं, अभी काम ओके हो चुका है उनका और वहाँ सुविधा मिलना शुरू हो गई है, मीनादास की और धायलोग आवास। इसके अलावा गुसाईगुडानी में पहले से है और डूडियो आवास में अलग से है, कुमाना जोड़ में अलग से है
लगभग, और गांव में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी का एक शानदार भवन बन रहा है। भवन बन रहा है, मतलब पीएससी बन रही है आपकी? बिल्कुल, पीएससी का 2.25 करोड़ की लागत से एक भव्य इमारत बन रही है, जो गांव के लिए, गांव के मध्य है और गांव की सुविधा के लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है। जी, स्कूल में मुख्यालय पर सीनियर जो स्कूल है उसके सामने ऑन रोड हमने जिम लगवाई है, जो बच्चे भी वहाँ डिस्टर्ब ना हो, और सुबह सुबह लाइन लगती है वहाँ बच्चों की। इसके अलावा ग्राउंड है, उसके लिए भी रुपये स्वीकृत हो चुके हैं और जल्द ही उसका काम शुरू भी है उसका। और इसके अलावा हम देखें, जैसे हर स्कूल में जल्द ही हम और जिम लगवाने की, जैसे स्कूल के अंदर राजस्व गांव वाइज माने, क्योंकि अभी तो शुरू नहीं हुई है, क्योंकि सभी मुख्यालय पर नहीं लगी है, तो पहले राउंड में वो लग रही हैं, उसके बाद हर राजस्व में हम बच्चों के लिए नई जिम लगवाएंगे। सर, जब बात होती है गाँव की, तो गाँव का मतलब किसान, किसानों के लिए क्या किया विधायक जी ने? देखिए, कांग्रेस सरकार वैसे किसान हितैषी सरकार है। गहलोत जी की योजना देखो आप, मैं तो वैसे ही मित्रा वाला रह चुका हूँ, तो क्षेत्र में जो भी सुविधा दिलानी है, जो भी सरकार की योजना है, सबसे पहले हमारे गांव में शुरू हो जाती है। ये मित्रा की सुविधा मानो या हमारे गांव का लगाव मानो, सारे डोर टू डोर संबंध है सबसे, तो जो भी सरकारी योजना है वो हमारे गाँव के सभी उसका लाभ लेते हैं। यानी किसानों को भी लाभ मिल रहा है? बिल्कुल, सहकारी समिति हमारी है, वहाँ हमारे गांव को नहीं, अलग गांव के भी वहाँ से बीज लेके जाते हैं, मतलब 5-7 ग्राम पंचायत है, वो भी वहाँ से लेकर जाती है। अभी बीज शुरू है चने का, इससे पहले सरसों मिली थी, तो किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था है। विपक्ष कह रहा है कुछ भी नहीं किया राजकुमार जी ने। देखो, विपक्ष का काम होता है और ज़रूरी भी है उनका आरोप लगना, तो जो कमियां रह जाती हैं उनके आरोपों से हम सीखते हैं और उनको जल्द दूर करते हैं। विकास नहीं हुआ सर? अब सर, उनको विकास नहीं दिख रहा तो वो तो उनकी नज़र है, उनका नज़रिया है वो, बाकी विकास तो सबको दिख रहा है सर। विकास कोई एक के कहने से नहीं दिखता सर, वो क्षेत्र बताता है। आप देख लो विकास, जब जिधर से गुजरोगे उधर देख लो आप। मेरे गांव में अच्छी रोड बनी है, 2-3 रोड बन चुकी हैं, जल्द 1-2 का काम शुरू है, इसके अलावा और क्या चाहिए सर? यानी कहने का मतलब काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा को अगर काम की बात करें तो आप कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर मिलेंगे सर। मैंने तो ग्रेवले देखे हैं, ग्रेवले जिला परिषद से होती हैं या पंचायत समिति से होती है। मैंने मेरे गांव में 2 ग्रेवल के विधायक कोटे से रुपए लिए हैं। एमएलए एमपी कभी ग्रेवल के लिए अपने फंड से नहीं देते, लेकिन हमारे आग्रह पर उन्होंने खुद के फंड से 2 ग्रेवले दिए। सांसद महोदय भी हैं सर, उन्होंने क्या करवाया? सांसद महोदय से हमारे गांव में अभी तक 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, ना तो उन्होंने जिला परिषद से हुआ है ना वहाँ से हुआ है। अभी तो 4 साल बीत चुके हैं उनके। मैं मानता हूँ कि एमपी कोटे से हमारे गांव में एक काम भी अगर 5 साल में हो जाए तो अच्छी बात मानते हैं। वोट तो उन्होंने भी लिए हैं, हमारे क्षेत्र के वोट गए हैं, एमपी बने हैं, मालिक हैं ज़िले के, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि गांव में अगर वो अगली बार वोट मांगने आए तो कम से कम एक काम तो गिनाई ना कि मैंने इस काम के लिए आपको रुपये दिए। किस हक से आएंगे वो वोट मांगने? कोरोना काल में सभी छुप गए थे, सिर्फ एक हमारे लाडले विधायक थे जिन्होंने गांव में अच्छी व्यवस्था करवाई, और हमारे गांव के भामाशाहों ने, हमने मिलकर भी, जो हमारे क्षेत्र में ऐसे परिवार हैं कम से कम 50 परिवार जिनकी व्यवस्था हमने की थी, हमने व्यक्तिगत खर्चे पे और सामूहिक रूप से व्यवस्था की थी, और विधायक जी द्वारा भी वहाँ से राशन किट वगैरह भिजवाए गए थे। और विधायक जी ने खुद क्षेत्र का दौरा किया था, क्योंकि उस समय सभी घर के अंदर रहते थे, हम ही बाहर निकलते थे, हमें पता है इस चीज़ का। वो भी आए थे, विधायक जी घूम रहे थे क्षेत्र में। अब लोग आरोप लगाते हैं, कहीं वो अपना एक वीडियो भी तो दिखाएं कि हमने इस कोरोना काल में इस तरह से व्यवस्था की थी और हम गुजरे थे यहाँ से, सब जाकर छुप गए थे उस समय। ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने अच्छी करवाई। हमने पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सिर्फ नवलगढ़ क्षेत्र ऐसा था जहाँ सिलेंडर मिल रहे थे ऑक्सीजन के। अब इससे ज़्यादा व्यवस्था और क्या होगी सर? आज जिला अस्पताल हमारा जो नवलगढ़ का हॉस्पिटल है वो एक 2 कमरे से शुरू हुआ था, आज वो जिला स्तर का हॉस्पिटल बन चुका है। 3000 के लगभग ओपीडी है रोज़। अच्छा, रोजाना 3000 के करीब, जो जिला अस्पताल पे नहीं होती बीडीके में, जो नवलगढ़ में हो रही है। डायलिसिस मशीन है जिसके लिए लोगों को सीकर जाना पड़ता था, कितना खर्चा होता था। आज यहाँ सारी सुविधा है, ब्लड बैंक अलग से बन चुका है। इसके अलावा और बताइए क्या सुविधा चाहिए? अब लोगों का आरोप लगाने का उनका नज़रिया है, वो तो लगाएंगे, और जो विकास कराएंगे उसका तो विरोध भी होगा सर। तो लोग अपनी भावना व्यक्त करते हैं, बाकी दिल से वो यही कहते हैं जो विरोध करते हैं कि हाँ बिल्कुल विकास हुआ है।
सुमेर भाई कह रहे हैं कि विकास खूब हुआ है, जो विरोध करेंगे वो विरोध करेंगे। कोरोना काल में जितना डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। सर देखिए, वो तो अब जनता जो बोलती है दिल से वोट जाता है, और जो काम करता है वो धरातल पर काम करता है, वो सबको दिखाई देता है। मैं आरोप लगा दूं वो गलत है किसी पर। लोगों को काम दिखता है, वो दिल से बोलता है हाँ मेरा वोट इनको। काम बोलता है सर, आजकल काम की बूझ है। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे काम का प्यारा है, इंसान की बूझ नहीं है। जो प्यारा है वो काम का ही प्यारा है। चलिए सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर।